एक बार महाराज धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी कथा क्या है, एकादशी व्रत की विधि क्या है, यह सब आप हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। धर्मराज के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने अपनी धर्म पत्नी सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर सा प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त और पवित्र और शुद्ध हो जाता है। फिर भी लोकहित जन कल्याण में यह प्रश्न उत्तम है। वैशाख महीने की जो एकादशी आती है, उसका एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। और मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह माया से मुक्त हो जाता है। मैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ और आप ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर बहुत ही रमणीक भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वहाँ उस नगर में धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि जन कल्याण में बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक छायालाल वृक्ष भी लगवाए थे। राजा के 5 पुत्र थे, सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। राजा का 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन भी किया करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से दुखी होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब कपड़े गहने सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। जब किसी ने उसे सहारा नहीं दिया तो उसने चोरी करना सीख लिया। चोरी करके अपने जीवन को व्यतीत करने लगा था। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मगर दूसरी बार फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया था। इस बार राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। उसे कारागार में अधिक दुख लिया गया। राजा ने उसे कारागार की सजा भोगने के बाद नगरी से निकल जाने का आदेश दिया। वह नगरी से निकलकर जंगल में चला गया। जंगल में जंगली पशु पक्षियों को मारकर खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया था।
उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। ऋषि जी के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप मुझे मेरे हाथों से हुए पाप कर्मों से छूटने का कोई साधन बिना धन का उपाय बताए तो आपकी महान कृपा होगी। ऋषि जी ने उसके दीन वचन सुनकर प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को गया। इस मोहिनी एकादशी व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में मोहिनी एकादशी व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करने से एवं पाठ करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। अंत समय उसे श्री हरि की कृपा से सद्गति की प्राप्त होती है।